जय हिंद दोस्त। आज सीखेंगे सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। अब ये होता क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग सेपरेट पार्ट्स, यानी कि अलग अलग भाग को जोड़ दोगे आप तो आपका सिंथेसिस कहलाएगा। जैसे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर आप एक वाक्य नया बना दोगे तो आपका संश्लेषण कहलाएगा। डेफिनेशन देखिए, कह रहा है कि इन सिंथेसिस द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सिंपल सेंटेंस फॉर्म अ न्यू सिंपल कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंस। हिंदी में देखेंगे कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। वैसे सेंटेंस होते हैं तीन प्रकार के। पहला आपका है सिंपल, दूसरा है आपका कंपाउंड, तीसरा है कॉम्प्लेक्स। फिर ठीक है, फिलहाल हम आज सीखेंगे कि सिंपल से सिंपल कैसे बनाते हैं। चलिए देखिए, इसके तीन होंगे। पहला कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस कॉम्प्लेक्स, है ना। सम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी कि जब भी क्या करेंगे, दो या दो से सिंपल सेंटेंस पकड़ाएंगे, आपसे कहेंगे एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करिए। अगला है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। आज हमारा टॉपिक है कि हम सिंपल से सिंपल को कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला रूल हमारा कहता है कि कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, बाय यूजिंग कंजंक्शन एंड, कब करें या अलग अलग हो। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, तुम खाना बना रहे हो, तो हम दोनों मिलके खाना बना रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ रहे हो, तो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, हम तुम पढ़ रहे हैं। तो इसमें से देखिए जो है कि आई टेक मिल्क, आई टेक बिस्किट आल्सो। तुम क्या कहोगे, आई टेक मिल्क एंड बिस्किट। देखिए इसमें जो है वर्ब क्या है, दोनों एक ही है, तो जो अलग अलग था उसी को जोड़ते हैं। इसमें कह रहे हैं कैसे जो है, कैसे रहे कि जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में जो अलग अलग रहेगा उन्हें हम एंड से जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे रोशन, एक मिनट, यहाँ पर रोहन रहेगा, यहाँ पर रोहन रहेगा, तो कहेंगे आप रोहन वेंट टू आगरा, रोशन आल्सो वेंट विथ रोहन। रोहन वेंट टू आगरा, सोहन आल्सो वेंट विथ रोहन। अब देखेंगे तो दोनों में वर्ब क्या है, वेंट है, और फिर सब्जेक्ट क्या क्या हैं, अलग अलग हैं, रोहन और शोहन। तो हम कहेंगे रोहन एंड शोहन वेंट टू आगरा। नेक्स्ट है मनीषा शाह द ताजमहल, शी शाह द रेड फोर्ट आल्सो। अब देखेंगे जो शी वर्ड यूज़ किया गया है मनीषा के लिए किया गया है, तो दोनों में सब्जेक्ट एक ही है। अब ऑब्जेक्ट क्या क्या है, ऑब्जेक्ट है रेड फोर्ट है और ताजमहल है, और वो एक ही है। तो कहेंगे मनीषा शाह द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। मनीषा शाह द ताजमहल एंड द रेड फोर्ट। ठीक है, चलिए आगे। हमारा रूल अगला क्या कह रहा है, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग एडजेक्टिव। अब देखिए हम कब प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग हम कब करेंगे, जैसे जब सेंटेंस में कोई ऐसा एडजेक्टिव हो जो दूसरे सेंटेंस के नाउन की विशेषता बताए। एडजेक्टिव करता ही क्या है कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब कैसे करेंगे, उस एडजेक्टिव को उस नाउन के पास रख देंगे जिसकी वो विशेषता बता रहा है, यानी जो एडजेक्टिव विशेषता बताएगा उसको उसी नाउन के पास हम रख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए आई बॉट अ डॉग, इट वॉज ब्लैक। अब देखिए जो ब्लैक है ये डॉग की विशेषता बता रहा है, ये जो ब्लैक है डॉग की विशेषता बता रहा है, तो हम कहेंगे आई बॉट अ ब्लैक डॉग, आई बॉट अ ब्लैक डॉग, यानी कि डॉग की विशेषता ब्लैक बताया, इसलिए ब्लैक को जो है डॉग के बगल में लिख दिया गया। अगला है आई मेट अ वोमेन, शी वॉज पुअर। अब ये जो पुअर है ये वोमेन की विशेषता बता रहा है, तो हम कहेंगे आई मेट अ पुअर वोमेन। ठीक है, अगला है अ टाइगर वॉज हंग्री, अ टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ बुलॉक, द बुलॉक वॉज हिफ्टी। तो हम कहेंगे अ हंग्री टाइगर किल्ड अ हिफ्टी बुलॉक। अगला है अ बॉय केम टू माई ऑफिस, द बॉय वॉज ब्लाइंड। अब ये जो ब्लाइंड वर्ड है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, बॉय के लिए।
तो कहेंगे अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। ठीक है। अगला है राम गेव अ रूपी टू अ मैन। राम गेव अ रूपी टू अ मैन, द मैन वॉज लेम। अब ये जो लेम वर्ड है ये किसके लिए यूज़ है? मैन के लिए। तो हम कहेंगे राम गेव अ रूपी टू अ लेम मैन। ठीक है। नेक्स्ट है द पुलिस काट अ थीफ। द पुलिस काट अ थीफ, द थीफ वॉज नोटोरियस। तो जो नोटोरियस वर्ड है ये किसके लिए है? थीफ के लिए है। तो कहेंगे द पुलिस काट अ नोटोरियस थीफ। ठीक है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए आगे देख रहे हैं। अब देखिए होमवर्क आपके हैं, इसको आप चाहिए तो इसको शॉर्ट ले लीजिए। ये जो है आपके होमवर्क, इसको आप इसको शॉर्ट ले करके लगाइएगा। बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है। चलिए आगे। रूल नंबर 3 कहता है हमारा कि तीसरा रूल है कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, बाय यूजिंग एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। अब देखिए कब प्रयोग करेंगे? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताए। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य के क्रिया की विशेषता बताए। हमारा एडवर्ब करता क्या है? वर्ब की विशेषता बताता है। अब कैसे करेंगे? जो वाक्य विशेषता बताए उसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में बदल देते हैं। अब ये होता क्या है? एक्चुअल में एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज होता क्या है? जो एडवर्ब तो उसमें एल वाई लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा एडवर्बियल फ्रेज बन जाएगा। जैसे शी वॉज अटेंडिंग द फंक्शन। शी वॉज अटेंडिंग द फंक्शन, इट वॉज रेगुलर। अब ये जो रेगुलर वर्ड है ये किसका है? अटेंड का है। तो हम क्या करेंगे कि शी वॉज अटेंडिंग द फंक्शन रेगुलरली। ठीक है। अगला है ही फेल्ड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। ही फेल्ड, इट वॉज अनफॉर्चुनेट। तो कहेंगे कि ही फेल्ड अनफॉर्चुनेटली, यल वाई लगा दिया हमने, बन गया एडवर्ब फ्रेज बन गया हमारा। अगला है शी डिड हर वर्क। शी डिड हर वर्क, शी वॉज केयरफुल अबाउट इट। अब जो केयरफुल वर्ड है वो किसके लिए है? डिड के लिए है। तो कहेंगे शी डिड हर वर्क केयरफुली। अगला है शी डिड हिज वर्क, शी वॉज ही डिड हिज वर्क, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। अब ये देखिए नॉट केयरफुल है। जब केयरफुल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? वो केयरलेस है। तो कहेंगे ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। चलिए आगे देखिए। ये आपके एक्सरसाइज हैं, इसको आप इसको शॉर्ट लेकर जो है लगाइएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं। जैसे डाउट का डाउट क्या हो जाएगा? नो डाउट मतलब क्या हो जाएगा? अनडाउटफुली। हरी का हार्डली हो जाएगा। डेफिनेट का डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है। तो स्लो का स्लोली हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें फुलिश का फुलिशली हो जाएगा। सर्टेन का सर्टेनली। तो आप इसको लगाइएगा। अगला रूल हमारा कहता है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। अपोजिशन का अर्थ क्या होता है? साइड बाय साइड, यानी कि अगल बगल। इसलिए किसी नाउन या फ्रेज को उस नाउन के बगल में रखा जाता है जिसकी वो व्याख्या की जाती है, जिसकी वो व्याख्या करे। जो नाउन या फ्रेज अपोजिशन में होता है उसे दो कॉमा के बीच रखते हैं। दो कॉमा के बीच रखेंगे। जैसे कोलंबस वॉज अ फेमस सेलर, ही वॉज एन इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो कहेंगे कोलंबस कॉमा अ फेमस सेलर, अ फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। ये हमारा क्या है? ये फ्रेज इन अपोजिशन है। चलिए अगला है कालिदास रोट द शकुंतलम। कालिदास रोट द शकुंतलम। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, है ना। तो कहेंगे कालिदास अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट रोट द शकुंतलम, है ना। इसका और तरीके से बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि कालिदास रोट द शकुंतलम वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। अगला है माई सिस्टर वेंट टू दिल्ली, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये जो हमारा क्या है? इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो कहेंगे माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। माई सिस्टर वेंट टू न्यू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। तो कहेंगे मिल्टन वॉज अ फेमस पोएट वॉज ब्लाइंड, या कहेंगे मिल्टन
मिल्टन वॉज ब्लाइंड, मिल्टन अ ब्लाइंड वॉज अ फेमस पोएट। अगला है टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो हम कहेंगे कि टैगोर अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। चलिए आगे देख रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको करिएगा। चलिए अगला रूल हमारा कह रहा है कि जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर जिरंड आर नाउन। देखो जिरंड बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ बनेगा ना, नी, ने बनेगा। देखिए जैसे कि ही गिव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी, ही गिव मी एडवाइस, ही आल्सो हेल्प मी। तो कहेंगे बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस ही आल्सो हेल्प मी। अगला है शी फेल्ड, शी हियर्ड द न्यूज़, शी फेंटेड। तो कहेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज़, ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर फेलियर शी फेंटेड। अगला है मीरा बॉट अ बुक, शी गेव 20 रुपी फॉर इट। तो हम कहेंगे मीरा बॉट अ बुक फॉर 20 रुपीज़। ये जो हमारा फॉर क्या है, प्रपोजिशन है। अगला है द सन सेट, द जर्नी वॉज नॉट एंडेड। तो कहेंगे द सन सेट बिफोर, बिफोर हमारी प्रपोजिशन हो गई द एंड ऑफ जर्नी। ये हमारा नोट है, कह रहा है कि यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो उन्हें जोड़ते समय जिरेंड में पैसिव फॉर्म यानी कि बीइंग प्लस वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हम प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे कि ही वॉज अवॉर्डेड, ही वॉज गिवन अ ट्रॉफी। ये दोनों हमारा क्या है, दोनों पैसिव वॉइस में है, ये हमारी दोनों जो है पैसिव वॉइस में है। तो हम कहेंगे कि ही वॉज अवॉर्डेड बाई गिविंग अ ट्रॉफी। चलिए नेक्स्ट, ये हमारी है एक्सरसाइज है, इसको करिएगा। अगला है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है, उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में स्वतंत्र होता है। इसका प्रयोग तब होता है जब प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट एक ही ना रह कर अलग अलग होता है और दोनों के बीच एक प्रकार का कैजुअल रिलेशन यानी कि कारण या और परिणाम का होता है संबंध होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि जब भी इज, एम, आर, वॉज, वर लगाएंगे तो उसमें हम जो है बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें देखिए कि द सन हैविंग सेट, द स्टार कम इन द स्काई, ये सब ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है स्वतंत्र हैं, ये दोनों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द स्काई इज क्लाउडली। अब देखिए हमने कहा था इज, एम, आर या वॉज, वर रहेगा तो हम बी लगाएंगे। इट में रेन टुडे तो हो जाएगा द स्काई बीइंग क्लाउडली, द स्काई बीइंग क्लाउडी, क्योंकि यहाँ पर इज, एम, आर हमने कहा था वॉज, वर रहेंगे तब क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो इट में रेन टुडे। अगला है द टीचर इंटर द क्लास, में देखिए नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, हैवी लगाएंगे। द टीचर इंटर द क्लास, द बॉय बिकम साइलेंट। तो हो जाएगा द टीचर हैविंग इंटर द क्लास, द बॉय बिकम साइलेंट। अगला है द सन रोज, देखिए इसमें भी नहीं है इज, एम, आर या वॉज, वर है तो हम क्या लगाएंगे, हैवी लगाएंगे। द बर्ड बिगन टू फ्लाई, तो हम कहेंगे द सन हैविंग राइजन, द बर्ड बिगन टू फ्लाई। अगला है द वर्क वॉज डन, अब देखिए वॉज लगा है, द वर्क वॉज डन, ही वेंट बैक टू होम। अब देखिए यहाँ पर वॉज डन है यानी कि इज, एम, आर या वॉज के वर्क के बाद वर्ब की ये थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में तो मतलब क्या है, ये हमारा पैसिव वॉइस में है, ये हमारा पैसिव वॉइस में तब क्या हैविंग के साथ बीन लगाएंगे। तो कहेंगे द वर्क हैविंग बीन डन वी वेंट बैक होम। अब देखिए द बैंक वॉज क्लोज, अब यहाँ पर भी क्या है, वॉज या वो के बाद तुम्हारा क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी क्या है, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है। जब पैसिव वॉइस में है तो कहेंगे द बैंक हैविंग बीन क्लोज्ड, इट कुड नॉट विड्रॉ, आई कुड नॉट विड्रॉ एनी मनी। अगला है द पुलिस अराइव्ड, द डेकोर्ट्स रन अवे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, पैसिव वॉइस में भी नहीं है तो हम हैविंग सिर्फ लगाएंगे, तो कहेंगे द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द डेकोर्ट्स रन अवे। अगला है द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग, वॉज है तो बीइंग, द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग वी इंजॉयड इट वेरी मच। तो हो जाएगा द पिक्चर वॉज इंटरेस्टिंग
द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, वी इंजॉयड, यहाँ पर गैप रहेगा, वी इंजॉयड इट वेरी मच। अगला है द टीचर वॉज एबसेंट, एबसेंट है तो बीइंग, द टीचर वॉज एबसेंट द बॉय डिड नॉट वॉक, तो हो जाएगा द टीचर बीइंग एबसेंट द बॉय डिड नॉट वॉक। अगला है द सन रोज द बर्ड बिगन टू फ्लाई, तो कर चुके हैं द सन हैविंग राइजन। अगला है द कैप्टन वॉज किल्ड, अब देखिए फिर यहाँ पर है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पैसिव वॉइस में है ये, द आर्मी फ्लड, तो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लड। चलिए अगला है इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। अब इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अब कब लगाएंगे, जब एक क्रिया दूसरे क्रिया का फल या उद्देश्य हो, यानी कि उसका क्या हो, परिणाम हो। जो सामान्य क्रिया उसे फाइनाइट रहने देते हैं और जो फल या उद्देश्य रहेगा उसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। जैसे आई टुक अ नाइफ, ये क्या है, सामान्य है, आई टुक अ नाइफ, अच्छा ही टुक है, ही टुक अ नाइफ ही वॉन्टेड टू किल द हैन, तो हम कहेंगे ही टुक अ नाइफ टू किल द हैन, ये इसका क्या है, ये फल या उद्देश्य है, ये जो हमारा है फल या उद्देश्य है, तो इसको हम इन्फिनेटिव में बनाएंगे। तो कहेंगे ही इज़ वेरी वीक, ही इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, तो कहेंगे ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब देखिए जब भी कैन नॉट लगेगा और वेरी रहेगा तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे, टू, वहाँ पर लगाएंगे टू और टू लगाएंगे। इस टू का मतलब होता है क्या, इतना, और ये क्या करता है, इन्फिनेटिव का काम करेगा। चलिए अगला है कि ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज़ गॉन टू इलाहाबाद, तो कहेंगे ही हैज़ गॉन टू इलाहाबाद टू स्टडी, ही वॉन्ट टू गॉन टू इलाहाबाद टू स्टडी, ये हमारा क्या है, यहाँ से इन्फिनेटिव लगाया गया है। अगला है आई एम लिविंग फॉर दिल्ली, आई शैल लिव, आई शैल लिव देयर, तो इसको थोड़ा मिटा दें तो हो जाएगा आई एम लिविंग फॉर दिल्ली टू लिव देयर। अगला है द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, हमने कहा जब वेरी आएगा तो टू लगाएंगे, वेरी शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो कहेंगे द बुक वॉज टू डिफिकल्ट फॉर शी, फॉर हर टू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अब। ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको आप प्रयास करिए कि करने का, ट्राई करिए, इसको लग जाएगा ऐसी चीज़ जैसे इसे है गिव हिम अ चेयर टू ही विल शिट ऑन, तो हम क्या करेंगे, इसका फल है उद्देश्य टू लगा जोड़ दें, काम खत्म बस। चलिए हमारा अंतिम रूल है, कह रहा है कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल क्या होता है, कहेंगे ऐसा वर्ब जो वर्ब की तथा एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा तो पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी कि वर्ब का भी काम करेगा एडजेक्टिव का भी काम करेगा, तो हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपल। होते कई प्रकार के, तो तीन, पहला है प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट, तीन प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं। पहला हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये क्या होता है, ये वर्ब के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है हुए या करके। इसमें दो काम एक साथ चलते हैं या दोनों काम साथ साथ चलेंगे, और ज़्यादा तो दूसरा काम पहले काम के का फल या उद्देश्य होगा। जैसे शी वॉज ट्राइड ऑफ वॉक, शी लेट डाउन टू टेक रेस्ट, ये इसका क्या है, फल या उद्देश्य, या इसका जो है जो भी रहेगा रिजल्ट है। तो कहेंगे बीइंग टायर्ड, बीइंग कहाँ लगे, कब लगाएंगे, जब हमारे पास इज, एम, आर, वॉज या वर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे बीइंग का। बाकी जगह जो हमारा रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाएंगे। देखिए जैसे आई शॉ अ स्नेक, शी शॉ अ स्नेक, उसने क्या देखा, एक सांप देखा, शी
रैन अवे विथ फियर, वह डर के मारे भाग गई। तो देखेंगे यहाँ पर इज हमारे या वॉज और नहीं, तो हम क्या बनाएंगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। सीइंग अ स्नैक, सांप देख करके या देखते हुए, शी रैन अवे विथ फियर। अगला है कि ही रीच्ड होम, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस, तो कहेंगे रीचिंग होम, ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस, अपने कपड़े उतार दिए। हमारा अगला है पार्ट्स पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अभी पार्ट्स पार्टिसिपल क्या होता है, तो पास्ट पार्टिसिपल हमारा होता है, यह क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है। जैसे आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, यहाँ पर क्या है, इट वॉज लॉस्ट, यानी कि क्या है, ये लगभग ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। तो हम कहेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, ये हमारा अभी ये क्या कर रहा है, तो हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे आई फाउंड माई शर्ट, इट वॉज लॉस्ट, तो कहेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट शर्ट। ठीक है, अब ये हमारा ये लॉस्ट एडजेक्टिव का काम करेगा। अंतिम हमारा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ये क्या होता है, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें जो है। जैसे इसमें क्या होता है, जो वर्ब काम समाप्त होना दिखाती है उसे परफेक्ट पार्टिसिपल यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे शी हैड कंप्लीटेड द टास्क, शी हैड कंप्लीटेड हर टास्क, शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। अब देखिए ये दो काम समाप्त कर चुका है, तो क्या कहेंगे, हैविंग कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड द टास्क, शी वेंट टू शॉपिंग मॉल। अगला है शी हैड कंप्लीटेड हर रिटर्न वर्क, अब यहाँ कंप्लीटेड ये है ना, ये इस काम हो चुका है। शी वेंट टू मार्केट, तो लगाएंगे हैविंग कंप्लीटेड हर राइटिंग वर्क रिटर्न वर्क, शी वेंट टू मार्केट। तो कहेंगे अगला है ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, ही फेल्ट सॉरी, लगाएंगे हैविंग पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड। अब यहाँ बीन कहाँ लगाए हैं, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये पैसिव वॉइस है, जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस बीन लगाएंगे। ठीक है, ये इसका होमवर्क है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम अब कल सीखेंगे अगले टॉपिक पर, जो हमारा सिंपल से लेकर जो है कंपाउंड बनाएगा, सिंपल से कंपाउंड या सिंपल से कॉम्प्लेक्स का अगला हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू समझना देने के लिए।